जय हिंद आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा जीके जीएस। आज हम लोग भारत के प्रमुख झील बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। झील कोई भी ऐसा जलाशय जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो झील कहलाता है। झील मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम झील एवं प्राकृतिक झील। कृत्रिम झील वे झील जो मानव द्वारा निर्माण कराया गया हो, जैसे राजस्थान का जैसमंद झील। जैसमंद झील ही ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक झील वे झील जो उल्कापिंड एवं ज्वालामुखी इत्यादि से निर्माण होते हैं, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र के, ये प्राकृतिक झील का उदाहरण है। आइए सेकंड, आकार एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से झील कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्रेटर झील, सेकंड विवर्तनिक झील, थर्ड गोखुर झील, फोर्थ लेगून झील। क्रेटर झील वे झील जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ हो। ज्वालामुखी से कैसे होगा ये समझिए। मान लीजिए ये ज्वालामुखी हुआ, इसका ऊपर का भाग क्रेटर यानी मुख, जब उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद बारिश होगा तो इसी मुख में जब जम जाएगा, पानी जमेगा, बारिश के पानी जम जाएगा, जिससे निर्मित जलाशय को ही क्रेटर झील का नाम दिया जाता है। क्रेटर झील कभी कभी ये पानी ज़्यादा होने के कारण इसका क्षेत्रफल और बढ़ जाता है, नीचे का जमीन बढ़ जाता है, जिससे इसके बढ़ा हुआ भाग को ही कोल्डेरा कहलाता है। इसलिए सेकेंड नंबर एडो में क्रेटर झील का ही बड़ा भाग कोल्डेरा झील कहलाता है, जैसे जापान का तौंदा झील और तंजावा झील। फिर से समझिए, क्रेटर झील वे झील जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ हो, जैसे अफ्रीका का विक्टोरिया झील। और सेकेंड एडो क्रेटर झील का ही बड़ा भाग कोल्डेरा झील कहलाता है, जैसे जापान का तौंदा झील एवं तंजावा झील। आइए नेक्स्ट, विवर्तनिक झील जब एक भूखंड प्लेटों पर टिका हुआ है, दो भागों में बट जाती है, तत्पश्चात प्लेट भी दो भागों में बट जाती है, जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। इससे निर्मित जलाशय को विवर्तनिक झील कहते हैं। आइए हम लोग फोटो से समझते हैं। मान लीजिए ये भूखंड है, ये दो भागों में बट गया, एक इधर प्लेट चला गया, एक प्लेट इधर चला गया। इससे जो भ्रंश का निर्माण, घाटी का निर्माण होगा। घाटी क्यों भ्रंश किसे कहते हैं? जब कोई पर्वत दो भागों में बट जाते हैं, उससे बीच के दरार जो बनता है उसे भ्रंश का निर्माण होता है, वही भ्रंश हुआ। उसमें पानी जब वर्षा होगी या किसी नदी का आने जाने की रास्ता बन जाएगी, तब वो निर्मित जलाशय को विवर्तनिक झील का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे टेंगानिका झील, न्यासा झील, यही झील का विवर्तनिक झील का उदाहरण है। थर्ड गोखुर झील, जब नदी की पानी का बहाव किसी कारणवश तेज हो जाती है, तब नदी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलकर सीधा चलना चाहते हैं, जिसके कारण बस नदी का पानी भूखंड में फंस जाती है, जो एक जलाशय का रूप धारण करता है। अर्थात इस प्रकार के जलाशय को गोखुर झील कहते हैं। फिर से समझिए फोटो से। मान लीजिए ये नदी है, ये झील नदी चल रही है, बारिश होगा या हिम ग्लेशियर, जो हिम क्षेत्र में जो नदी है वो हिम ग्लेशियर पिघलेगा, तो ये नदी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे न चल के ये नदी सीधा चलना चाहेगी, ऐसे चलना चाहेगी। और ऐसे चलने के कारण ये पानी, जितना पानी हुआ इस जगह, इसका मुंह बंद हो जाने से ये पानी इधर जमीन में फंस जाएगा। इससे निर्मित जलाशय, यही निर्मित जलाशय जो होगा, निर्माण जो जलाशय करेगा, यही गोखुर झील का निर्माण होगा। जैसे जम्मू कश्मीर का बुल्लर झील, मान लीजिए झेलम नदी से ही बुल्लर झील का निर्माण हुआ है। झेलम नदी ऐसे ऐसे चल रही है, हिम ग्लेशियर पिघलने के कारण इसमें पानी का बहाव तेज हो गया और ये भाग बंद हो गया। इस नदी सीधा चलना चाह रही है, सीधा चल रही है, ये जो बंद हुआ भाग यही गोखुर झील कहला है। आइए नेक्स्ट, लेगून झील समझते हैं। लेगून झील जब किसी कारणवश समुद्र की पानी भूखंड में रुक जाती है या फंस जाती है, जिसके कारण लेगून झील का निर्माण होता है। फिर से हम लोग फोटो से समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए इंडिया का फिगर है, सपोज दैट यहाँ केरल के पास समुद्र का पानी जमीन में फंस गया, ज्वार भाटा चाहे किसी कारणवश लहर का पानी जमीन में फंस गया, केरल के जमीन में फंस गया और ये मुहाना बंद हो गया इसका, तो इससे निर्मित जलाशय जो होगा, जो पानी फंसा हुआ, उसे ही लेगून झील कहेंगे। जैसे केरल का अष्टमुदी झील और उड़ीसा का चिल्का झील, ये लेगून झील का उदाहरण। आइए फिर आगे नेक्स्ट एरो समझते हैं। लेगून झील को खारा पानी का झील भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी से ही इसका निर्माण होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। खारा क्यों होता है? यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा होना ही खारा कहलाता है। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग फोटो से सभी राज्यों को स्टेप बाय स्टेप झील का देखेंगे। आइए हम लोग, अभी पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट था, अब दो स्टेट बने हैं, हम दोनों स्टेट को अलग अलग से देखेंगे। एरो से समझते हैं। ये पीला वाला भाग को जम्मू कश्मीर
और ये भाग को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में डल झील, वेरीनाग झील, मानस झील, शेषनाग झील, बुल्लर झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में, जितने में नाग नागिन लगा रहे ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में होगा। और लद्दाख में 3 झीलें हैं, जो फर्स्ट है पोंग मुरारी, सेकेंड तसो मुरारी, ये 2 झीलें लद्दाख में इस हिस्से में। और एक और है पोंगोंग झील, जो लद्दाख में ही है, ये विवादास्पद है, इसलिए पोंगोंग झील को भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोंगोंग झील जो लद्दाख में। आइए नेक्स्ट स्टेट एरो पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है। तुलबुल परियोजना किस नदी एवं किस झील में है? तुलबुल परियोजना किस नदी एवं किस झील में? तो झेलम नदी और बुल्लर झील में। आइए सेकेंड थर्ड एरो, श्रीनगर किस झील के किनारे बसा हुआ है? डल झील के किनारे। किस झील को कश्मीर का मुकुट एवं श्रीनगर का गहना के नाम से जाना जाता है? डल झील को। बुल्लर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? गोखुर झील का उदाहरण है। पोंग मुरारी तसो मुरारी किस देश केंद्र शासित प्रदेश राज्य का झील है? लद्दाख का। आइए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गोविंद सागर झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील और नक्को झील, ये 2 झीलें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रताल एवं सूरजताल। क्योंकि आगे हम लोग उत्तराखंड पढ़ेंगे तो उत्तराखंड में एक ट्रिक है, जितने ताल लगे हुए रहते हैं वो सभी उत्तराखंड राज्य में है झीलें। लेकिन ये 2 झीलें जैसे यहाँ पे होगा, इसी आसपास में होगा, सूरजताल एवं चंद्रताल, ये 2 सूरज और चंद्र दोनों एक साथ है जो हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल एवं चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बाकी जितने ताल है सभी उत्तराखंड में, जैसे गोविंद सागर झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील और नौको झील, ये 5 झीलें ये हिमाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट स्टेट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बोले थे ताल जिसमें भी लगा रहे सभी उत्तराखंड में, लेकिन 2 ताल छोड़ के, सूरजताल एवं चंद्रताल। आइए 7 ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवीताल, नवगछिया ताल, खुरपा ताल, भीमताल, रूपकुंड, ये सभी उत्तराखंड राज्य का झीलें हैं। आइए नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान का निक्की झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, जसमंद झील, जसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से जाना जाता है, जसमंद झील को। और राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील, ये सभी झीलें राजस्थान के। भारत की सबसे खारे पानी की झील सांभर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, जो राजस्थान में। आइए नेक्स्ट, सिक्किम का, पूर्वोत्तर राज्य को इम्पोर्टेंट में लेके चलिएगा। सिक्किम का सोंगमो झील, चुलामू झील, खेचियो पावलेड़ी झील, ये 3 झीलें सिक्किम में। मेघालय का उभयम झील इम्पोर्टेंट है। चंडुब्बी झील असम का चंडुब्बी झील। और मणिपुर का लोकटक झील सबसे इम्पोर्टेंट है, लोकटक झील, क्योंकि नोट में हम देखिए पढ़ते हैं, देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केमू लामाजो नेशनल पार्क जो लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील में ही कौन है नेशनल पार्क है? केमू लामाजो। आइए नेक्स्ट, केरल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेवनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुड्डी झील, ये 3 झीलें केरल राज्य में, इसी के आसपास में होंगे। वेवनाड झील एक लेगून झील का उदाहरण है, जो वेवनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेवनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होता है। और इसी द्वीप पर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। NH-47A किस द्वीप पर, किस झील में है? तो वेलिंगटन द्वीप पर, वेवनाड झील में। आइए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में 5 झीलें हैं। कौन कौन से? हुसैन सागर झील, कुलेरू झील, निजाम सागर झील, पुलिकट झील, हिमसागर झील। पुलिकट झील को विवादास्पद है, क्योंकि पुलिकट झील इस जगह पे है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, दोनों स्टेट को ये झील पानी देती है। जैसे पुलिकट झील अगर बोलेगा, अगर ऑप्शन में रहे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, तो दोनों ही मारना है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 3 झीलें हैं, 3 स्टेट के 3 झीलें हैं, जैसे मणिपुर का लोकटक झील,
केरल का एक ठो झील है, आंध्र प्रदेश के। ये 3 झीलों को 3 द्वीप है, तीनों द्वीप को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट तमिलनाडु में चलते हैं। तमिलनाडु का पुलिकट झील, वीरानम झील, चिम्बरबक्कम झील, कालीवेली झील, एमराल्ड झील, ये सभी इंपॉर्टेंट। चिम्बरबक्कम ज़्यादा याद रखिएगा और कालीवेली झील। महाराष्ट्र का लोनार झील, बिहार झील, तुलसी झील, उपवन झील, लोनार झील। लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण हुआ है। ये विवादास्पद है क्योंकि ये कहीं मिलेगा आपको ज्वालामुखी से, कहीं उल्का पिंड से। तो लोनार झील जो मिले, क्योंकि प्राकृतिक झीलें हैं, तो याद रखिए लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। मध्य प्रदेश का गांधी सागर झील जो चंबल नदी पे है, और गुजरात का थौल झील और बस्तपुर झील गुजरात में। 2 झीलें हैं गुजरात के, थौल झील और बस्तपुर झील। आइए नेक्स्ट उड़ीसा राज्य में चलते हैं। चिल्का झील, कंजिया झील, अंसुप्पा झील, ये 3 झीलें उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, ध्यान से पढ़िएगा, खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर झील और सॉल्ट लेक झील, ये 2 झीलें पश्चिम बंगाल राज्य में। इसी तरह आज का झील का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे इसी का MCQ बनाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करिए।